लर्न लर्न लर्न। यार लर्न इतना लंबा लर्न हो गया ना कि लर्निंग अब खत्म नहीं हो पा रही। और विन ऐसा हो गया है कि जैसे डेजर्ट में विन का आसरा, मतलब है कि बारिश का आसरा होता है और बरसात होके नहीं दे रही होती। इसी तरह रिजवान की जो टीम है, चाहे वो नेशनल टीम हो T20 की या फिर PSL में मुल्तान सुल्तान हो, तो विन का आसरा ऐसा हो गया जैसे डेजर्ट में बारिश का आसरा होता है। और विन, सामने वाली टीम जो है वो विन करे जा रही है और रिजवान की टीम जो है लर्न करे जा रही है, और वो लर्निंग खत्म होने का नाम ही नहीं दे रही। और यही वजह है कि मुल्तान सुल्तान अगर पॉइंट्स टेबल में PSL के नीचे से देखा जाए तो सबसे आगे हैं, और 6 मैचेस खेल लिए हैं अब तक, और सिर्फ पॉइंट्स कितने हैं, 2 पॉइंट्स हैं। तो ये मुल्तान सुल्तान की अभी तक जो है सिचुएशन है। और उनकी एक ही जीत हो सकी है मुल्तान सुल्तान की पूरे PSL में 6 मैचेस में से। वो भी एक जीत लाहौर कलंदर के सामने आई थी पहले फेज में, और फिर इसके बाद जो है जीत जैसे कि कोसों दूर भाग गई है। और लर्न लर्न पे ही चला चला जा रहा है मुल्तान सुल्तान का जो PSL का सफर है। और ये PSL का सफर विनिंग में कब बदलेगा, कब विन शुरू होगी, फैंस को इसका इंतजार है। लेकिन अभी फिलहाल मोहम्मद रिजवान जो खुद से अपनी टीम के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, बैटिंग ओपन करते हैं, अच्छे लंबे स्कोर कर रहे हैं, 50s कर चुके हैं। लेकिन क्या उनका स्ट्राइक रेट अच्छा है, बेहतर है, ये आप लोग बताएंगे। क्योंकि स्ट्राइक रेट जो है वो बहुत मैटर कर रहा है आजकल के T20 में। जब तक आपका स्ट्राइक रेट 180 से ऊपर नहीं होगा, तो आप एक अच्छे प्लेयर T20 के लिए नहीं कहला सकते। कुछ कंडीशन ऐसी होती है जहां पे आपको रोकना पड़ता है, जहां पे विकेटें बचाना, लेकिन आप शुरू से ही अगर इस तरीके से खेलेंगे तो आने वाले बल्लेबाजों पे जो है प्रेशर बिल्ड होता है और टीम जो है वो लो स्कोर की तरफ चली जाती है। अब अगर बात करते हैं पॉइंट्स टेबल की, कि PSL में अभी तक जितनी भी 6 टीमें हैं उनकी क्या पोजीशन है, क्या सिचुएशन है। अब तक के 6 मैचेस खेल चुके हैं। वाहिद एक क्वेटा ग्लेडिएटर्स की ऐसी टीम है जिसने अभी तक सिर्फ 4 मैचेस खेले हैं और उसके 2 मैचेस बाकी हैं। और उन 2 मैचेस में एक इस्लामाबाद यूनाइटेड टीम के साथ एक मैच बाकी है, और दूसरा मैच पेशावर जल्मी, बाबर की पेशावर जल्मी के साथ एक क्वेटा ग्लेडिएटर्स का मैच बाकी है। और इसके अलावा पॉइंट टेबल की पोजीशन देखी जाए तो इस्लामाबाद यूनाइटेड अभी तक फर्स्ट पोजीशन लिए हुए है, और वो 5 मैचेस खेलने के बाद पांचों विन किए हैं, अनबीटेबल है, और 10 पॉइंट लेके पहली पोजीशन पे है। अगर उनका नेट रन रेट देखा जाए वो भी कोई कम नहीं है और +2 में है। इसी तरह लाहौर कलंदर जो है वो कराची किंग्स से दूसरी पोजीशन छीन ली है। पॉइंट्स तो दोनों के बराबर हैं, 6-6 पॉइंट्स हैं, और दोनों ने जो है 6 मैचेस खेले हुए हैं, 3-3 जीते हैं, 3-3 हारे हैं। लेकिन जो नेट रन रेट है कराची किंग्स का वो माइनस में है, नेगेटिव में है। और इसके अलावा जो लाहौर कलंदर का +0 है और कराची का -0.2 है। तो यही वजह बनी है कि कराची की पोजीशन अब जो है वो थर्ड पे आ गई है और लाहौर कलंदर सेकंड पे आ गया है। और अगर पेशावर जल्मी की बात की जाए तो 5 पॉइंट्स लेने के बाद, 5 मैचेस खेलने के बाद उसके 4 पॉइंट्स हैं, क्योंकि उसने 2 मैचेस जीते हैं और 3 हार चुका है। और पेशावर जल्मी का अभी जो मैच बाकी है वो क्वेटा ग्लेडिएटर्स के साथ बाकी है। क्वेटा ग्लेडिएटर्स जो मुल्तान सुल्तान से 1 नंबर ऊपर है, और मगर सिर्फ उसने 4 मैचेस खेले हुए हैं। अगर क्वेटा ग्लेडिएटर्स अपने अगले दोनों मैच जीत लेता है, जो एक मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ है, एक पेशावर जल्मी के साथ है, तो क्वेटा ग्लेडिएटर्स को जो है, जो उसके अभी 4 पॉइंट है, उसके 8 पॉइंट बन जाते हैं और उसको सेकंड पोजीशन पर आने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर पेशावर जल्मी इसको हरा देता है तो पेशावर जल्मी भी सेकंड या थर्ड पोजीशन पर आ जाएगा। लेकिन अगर मुल्तान सुल्तान की बात की जाए तो मुल्तान सुल्तान, मोहम्मद रिजवान की टीम, जिनका अभी 6 मैचेस हो चुके हैं, जिसमें से एक उन्होंने विन किया है और बाकी 5 में उन्होंने लर्न किया है। अब बात कर लेते हैं कल के मैच की। जो कल का मैच खेला गया मुल्तान सुल्तान वर्सेस लाहौर कलंदर, बड़ा अहम मैच था, स्पेशली लाहौर कलंदर के लिए। उसको अपनी सेकंड पोजीशन जो है मजबूत करनी थी, और मुल्तान सुल्तान के लिए तो बहुत ही ज्यादा अहम था, क्योंकि उसकी अभी तक सिर्फ एक ही विन है, बाकी तो लर्न है, तो उसको विन करना था। लेकिन विन फिर नहीं हो सका और लर्न हो गया है। तो मुल्तान सुल्तान पहले टॉस जीतता है, पहले बैटिंग का फैसला करते हैं रिजवान। फैसला जो कि अच्छा था, क्योंकि बैटिंग ट्रैक था, और इसमें रिजवान का कहना था, मानना था कि ऐसे कि 160 से 170 80
काफी होगा, इनफ स्कोर होगा इस पिच को देखते हुए। लेकिन कंडीशंस को देखते हुए रिजवान की टीम ने फिर भी 185 रन बनाए और उनका मानना था ये 185 हमारे लिए बहुत अच्छा स्कोर था। लेकिन अगर उनकी बैटिंग देखी जाए तो ओपन किया था यासिर खान और मोहम्मद रिजवान। यासिर खान जो अच्छी मतलब इमर्जिंग प्लेयर हैं और अच्छा ओपन कर रहे हैं और अच्छा अपनी तरफ से बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन इस दफा वो इतना आला बैटिंग नहीं कर पाते। 24 रन बनाने के बाद आउट हो जाते हैं, एक छक्का मारते हैं, 3 चौके मारते हैं और 133 के स्ट्राइक रेट के साथ वो फिर सिकंदर रजा उनका कैच करते हैं और हारिस रऊफ उनकी विकेट निकालते हैं। साथ में मोहम्मद रिजवान जो है बैटिंग कर रहे होते हैं और वन डाउन आते हैं उस्मान खान वन डाउन आते हैं। लेकिन उस्मान खान जो बैटिंग करते हैं ना, वो सारा का सारा स्ट्राइक रेट एकदम से नीचे आ जाता है और उस्मान खान सिर्फ 18 रन बनाते हैं, लेकिन 14 बॉलें खेलने के बाद 2 चौके एक छक्का जरूर मारते हैं और 128 का स्ट्राइक रेट होता है और वो उनकी विकेट गिर जाती है। उस्मान खान को आउट करते हैं डैरेल मिचेल और कैच जो है सिकंदर रजा दोबारा से लेते हैं। ये सेकंड कैच होता है इनके इनिंग में। शाय होप को भेजा जाता है चौथे नंबर पे, वो भी किसी काम नहीं आते, 9 बॉले और 9 रन बनाने के बाद आउट हो जाते हैं। मोहम्मद रिजवान अपने लगे हुए होते हैं पार्टनरशिप बिल्ड करने के, कोई विकेट ढूंढ रहे होते हैं, कोई प्लेयर ढूंढ रहे होते हैं कि कोई आए मेरे साथ पार्टनरशिप लगाए। इसी असला में कामरान गुलाम की एंट्री होती है और कामरान गुलाम मोहम्मद रिजवान के साथ एक पार्टनरशिप लगाते हैं, बड़ी अच्छी पार्टनरशिप लगती है। कामरान गुलाम भी 50 मारते हैं, 52 रन बनाते हैं, 31 बॉलों पे 4 छक्के भी लगाते हैं और 2 चौके। अच्छी इनिंग थी, बड़ा अच्छा स्ट्राइक रेट के साथ 167 के स्ट्राइक रेट के साथ कामरान गुलाम खेलते हैं। लेकिन जब ओवर की बात आती है तो ओवर कंप्लीट होते हैं। मोहम्मद रिजवान नॉट आउट रहते हैं 76 रन बनाने के बाद, 3 छक्के 6 चौके और स्ट्राइक रेट जो होता है मोहम्मद रिजवान का 158 का होता है और जो कामरान गुलाम है वो नॉट आउट रहते हैं 52 रन करने के बाद, 167 का स्ट्राइक रेट होता है। लेकिन सिर्फ 3 विकेटें गिरती हैं और स्कोर होता है 185। और जो येट टू बैट होते हैं, आने वाले बल्लेबाज होते हैं, उनमें से माइकल ब्रेसवेल जैसा प्लेयर बैटिंग के लिए नहीं आ पाता है, इफ्तिखार अहमद जैसा हार्ड हिटर बैटिंग के लिए नहीं आ पाता है। क्या ये दोनों प्लेयर की एंट्री होती तो इसको 185 नहीं 200 प्लस हो जाता और ये एक विनिंग स्कोर होता। लेकिन आपकी विकेटें तो बची रही, लेकिन आपके स्ट्राइक रेट का क्या हुआ? 200 से कम रन बने, 185 बने जो लाहौर कलंदर ने कर लिए और लाहौर कलंदर ने ये मैच 5 विकेटों से आसानी जीत लिया। और बॉलिंग की बात करते हैं लाहौर की तरफ से, शाहीन शाह अफरीदी 4 ओवर कराते हैं, इकोनॉमिकल तो रहते हैं, 25 रन रहते हैं सिर्फ, लेकिन साथ में विकेट कोई नहीं निकालते। टॉम करन, वही जो 2 भाई है सैम करन टॉम करन, जो आईपीएल खेलते हैं। सैम करन को जो है आईपीएल में पिक किया गया था, लेकिन टॉम करन फारिग थे, वो पीएसएल खेलने आ गए हैं और अच्छी बॉलिंग करते हैं। 4 ओवर में 24 रन के साथ 1 विकेट भी निकालते हैं। साथ में हारिस रऊफ, वही रिवायती पिटना 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 और जाके एक आध विकेट ले लेना, यही हारिस रऊफ ने किया। 4 ओवर में 46 रन पड़े उनको और 1 विकेट निकाली। बाकी डैरेल मिचेल वो भी पिटे, 4 ओवर में 47 रन दिए। सिकंदर रजा से 2 ही ओवर कराए, लेकिन उन्होंने फिर भी 20 रन दे दिए उसमें। और अगर लाहौर कलंदर की बैटिंग की बात करते हैं तो लाहौर कलंदर की तरफ से फखर जमान, जिनको समझा जा रहा था बहुत बढ़िया खेल का मुजाहरा करेंगे, इतना अच्छा नहीं खेल पाए। 28 रन बनाए, थोड़े स्ट्रगलिंग करते हुए नजर आए। 22 बॉलें भी खेली उन्होंने और 3 चौके और 2 छक्के भी लगाए। 127 का स्ट्राइक रेट रहा, लेकिन उनकी विकेट गिराने में मोहम्मद हसनैन की बॉलिंग बड़ी आला रही। मोहम्मद हसनैन इस दफा बेहतरीन बॉलिंग करी है, उन्होंने हमेशा पेस निकालते थे, लेकिन लाइन और लेंथ उनकी बिगड़ी भी होती थी। इस दफा लाइन और लेंथ के साथ सही मेरिट पर बॉल करा उन्होंने और अच्छी बॉलिंग कराई, 1 विकेट जरूर ली और साथ में इकोनॉमिकल रहे। मोहम्मद हसनैन ने 4 ओवर में सिर्फ 30 रन दिए और 1 विकेट निकाली, तो ये अच्छी बॉलिंग थी उनकी अगर ओवरऑल पीएसएल देखा जाए या उनकी और बॉलिंग को देखा जाए। इसके अलावा मोहम्मद नईम ओपनिंग थे जो फखर जमान के साथ आए थे, लेकिन ओपनिंग उनकी चल ना सकी और मोहम्मद नईम हमेशा की तरह फ्लॉप रहे, फेल रहे, लेकिन उनको चांस दिया जा रहा है, जिनकी वजह से अब्दुल्ला शफीक को वन डाउन भेजा जाता है। हालांकि अब्दुल्ला शफीक जो है एक प्रॉपर ओपनर है, उनको ओपनर के तौर पर आजमाया जाना चाहिए इस पीएसएल में भी। अब्दुल्ला शफीक ने इस मैच में भी अच्छा किया, 34 रन बनाए 25 बॉलों पे, अच्छी बैटिंग करी। डैरेल मिचेल, यहाँ जब 2 विकेटें गिर जाती हैं तो डैरेल मिचेल आते हैं और डैरेल मिचेल जो है वो अपनी थोड़ी सी पार्टनरशिप लगाते हैं अब्दुल्ला शफीक के साथ। 50 रन के करीब की पार्टनरशिप होती है, बहुत अच्छी यूजफुल पार्टनरशिप होती है। और इसके बाद जब अब्दुल्ला शफीक आउट होते हैं, उनकी विकेट उबैद शाह निकालते हैं। उस्मान खान कोर्ट बिहाइंड करते हैं, बाहर जाती हुई बॉल होती है, अपील कहीं से भी नहीं होती, ना उस्मान खान करते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता बैट पे बॉल लगी है कि नहीं लगी, लेकिन अंपायर की फिंगर रेज हो जाती है। और इस तरह से सैम बेरी
सैम बिलिंग जब आते हैं वो बगैर कोई रन बना के आउट हो जाते हैं। यहाँ से मुल्तान के लिए टर्निंग पॉइंट होता है मैच में वापस आने का, कंट्रोल करने का, लेकिन सैम बिलिंग जैसे 0 पे आउट होते हैं क्योंकि चौथी विकेट गिर जाती है और स्कोर होता है सिर्फ 95 रन। 95 रन पे 4 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं। यहाँ से लाहौर के लिए थोड़ी सी मुश्किलात आती है, लेकिन सिकंदर रजा की एंट्री होती है और डैरिल मिचेल के साथ मिलकर जो वो पार्टनरशिप लगाते हैं तकरीबन 90 रन की, वो आला होती है और वो फिर जीत के करीब लाके खड़ा कर देती है लाहौर कलंदर को। और सिकंदर रजा जो है बड़ी बेहतरीन बल्लेबाजी के साथ सिर्फ 21 बॉलों में 40 रन की इनिंग खेलते हैं। इसमें 4 छक्के 2 चौके शामिल होते हैं और उनका 190 ये होता है स्ट्राइक रेट, 190 का स्ट्राइक रेट होता है। और इसके अलावा डैरेन मिचेल की भी बैटिंग बड़ी आला होती है, 50 करते हैं और 64 रन बनाने के बाद आउट होते हैं, 4 चौके 4 छक्के। और इनका भी स्ट्राइक रेट तकरीबन 168 का होता है। स्ट्राइक रेट इन लोगों के चेक करें आप लोग। और फिर लाहौर ये मैच जो आसानी जीत लेता है। बॉलिंग देखी जाए, हसनैन 4 ओवर में 30 रन देके 1 विकेट निकालते हैं। इसी तरह लिटिल भी बॉलिंग कराते हैं, पिटते हैं, 1 विकेट जरूर लेते हैं। और उबैद शाह की बेहतरीन आला बॉलिंग रहती है। 4 ओवर में नसीम शाह के भाई हैं 34 रन देके 2 खिलाड़ियों को निकालते हैं। अच्छी बॉलिंग रही। आकिब जावेद थोड़ा सा कॉस्टली रहते हैं और एक्सपेंसिव रहते हैं। 4 ओवर में 44 रन देके 1 विकेट निकालते हैं। ब्रेसवेल इस दफा नहीं चले और 3 ओवर कराते हैं, 33 रन देते हैं। यूं अब मुल्तान सुल्तान जो है ये मैच हारने के बाद भी जो है 5 मैचेस में उसने रन कर लिया है और 1 मैच सिर्फ विन किया है।